Hey everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So as you know, we have started the series of PYQs, जिसमें हमने जो सबसे पहला कंसेप्ट लिया है दैट इज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले वाली हमारी जो PYQ की वीडियो थी आई थिंक आपने देख ली होगी। उसमें हमने ईयर 2023 के जो हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम जो हमारा जो लेटेस्ट CBSE इशूड सैम्पल पेपर है फॉर द सेशन 2023-24 उसमें आपके आई थिंक 4 आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको हम कवर करेंगे, राइट। सो बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ्रूटफुल है, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, प्लस आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो डेफिनेटली बच्चों एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, राइट। चलिए तो अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें, राइट। चलिए अब देखो, सबसे पहले हमें पाइथन इज़ फन एक स्ट्रिंग गिवन है, राइट। नेक्स्ट मेरे को s डॉट स्प्लिट फंक्शन गिवन है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्प्लिट फंक्शन है ये क्या काम करता है। ये अप्लाई तो स्ट्रिंग पर होगा, s डॉट स्प्लिट लिखा है ना, तो s मेरी क्या है, स्ट्रिंग है। दैट मीन्स आपका जो स्प्लिट फंक्शन है किस पर अप्लाई होगा, स्ट्रिंग पर। बट ये मुझे आंसर किसकी फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म में, राइट। जो आपका स्प्लिट फंक्शन है किसकी फॉर्म में आंसर देगा, लिस्ट की फॉर्म में। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रही तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किससे स्प्लिट करेगा, ब्लैंक स्पेसेस जो होंगे उससे स्प्लिट करेगा। दैट मीन्स पाइथन इज़ फन। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, आई थिंक मुझे इसको आपको पाइथन पे दिखाना चाहिए तो आप लोगों को ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो इसके लिए हम अपना पाइथन की आइडियली ओपन कर लेते हैं सबसे पहला काम, और इसमें हमने एक एस स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका हम नेम लिख देते हैं पाइथन इज फन, राइट। उसके बाद हमने लिखा है l इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट। तो दैट मीन्स हमारा स्प्लिट फंक्शन किस पर अप्लाई होगा, स्ट्रिंग पर, और आंसर किसकी फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिस्ट की फॉर्म में मुझे आंसर दिए और इसने किससे स्प्लिट करा है, यहाँ पर स्पेसेस से। तो पाइथन मेरी लिस्ट का एक एलिमेंट हो गया, फिर इज हो गया, फिर फन हो गया, जितने स्पेसेस थे सारे वो हट चुके हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, मेरे पास जो जो एलिमेंट्स है ना मुझे किस कैरेक्टर से ज्वाइन करना है उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश या माइनस सिंबल, ये इससे सभी को ज्वाइन करेगा। और किस किस को ज्वाइन करेगा वो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है s_new इक्वल्स टू डैश डॉट ज्वाइन फंक्शन लगाओगे। ज्वाइन फंक्शन के ब्रैकेट में हमने लिखा है L0 डॉट अपर फंक्शन लगाया, कोमा करके हमने लिखा L1, कोमा करके हमने लिखा L2 डॉट कैपिटलाइज, राइट। और उसके बाद मुझे इस s_new की वैल्यू प्रिंट करानी है, कैपिटलाइज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चलिए अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ किसको, L0। ये L मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, पाइथन। ये दिस इज एट इंडेक्स 0, 1 और ये मेरा हो गया इंडेक्स 2। तो 0 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, पाइथन। इसको मैं कर रही हूँ डॉट अपर। तो डॉट अपर फंक्शन मेरे पास क्या करेगा, पाइथन को कैपिटल में लिख देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा L1। L1 मीन्स जो मेरे पास लिस्ट है L, उसमें 1 इंडेक्स पर क्या है, इज, और वो स्मॉल में है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्मॉल में इज। उसके बाद है L2 डॉट कैपिटलाइज, L2 फन, ठीक है। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देगा और बाकी क्या हो जाएंगे, स्मॉल, राइट। ये मेरे पास हो गया। अब मेरा जो ज्वाइन फंक्शन है वो काम में आएगा। ये सारे किससे ज्वाइन हो रहे हैं, ये डैश ऑपरेटर से, तो मैं यहाँ पर बीच में क्या लगा दूंगी, डैश, ठीक है। ज्वाइन हो गया। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, पाइथन आपका कैपिटल प्रिंट होगा, डैश इज डैश
फन, और फन का एफ आप लोगों का क्या होगा, कैपिटल। तो अगर आप देखो मैं इसको प्रिंट कराऊं, राइट, तो यू कैन सी हियर हमारा भी यही आंसर आया था, पाइथन कैपिटल में, डैश इज फॉर डैश फन, और फन का एफ कैपिटल, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन ऑब्वियसली आउटपुट फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जिन भी स्टूडेंट्स को आउटपुट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है ना, आपने उसको क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है, आपने सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ नहीं करना, फंक्शंस के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, राइट। प्लस चाहे आपको लिस्ट गिवन हो चाहे स्ट्रिंग गिवन हो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, राइट, इंडेक्सिंग, राइट। तो सबसे पहले हमारे को एक स्ट्रिंग गिवन है s इक्वल्स टू लॉस्ट, इसकी मैंने इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 एंड देन 3। उसके बाद मुझे एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 10 21 33 एंड 4। यहाँ पर भी मैंने अपने लिस्ट के एलिमेंट्स की क्या कर ली, इंडेक्सिंग। डी मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, राइट। उसके बाद है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, एस क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ एस 3 नहीं है, 3 तो मैंने वो 0 1 2 3 इंडेक्सिंग करी है इसीलिए आ रहा है। लेंथ ऑफ एस मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने मेरे पास स्ट्रिंग में, तो काउंट करो 1 2 3 4, तो लेंथ ऑफ एस मेरे पास क्या हो गया, 4। अब जो आपकी आई का लूप है वो कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, 0 1 2 और 3, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो आई का लूप 4 बार चलेगा फ्रॉम 0 to 3। अब देखो सबसे पहले ये फोर लूप कंप्लीट चलेगा ना, वही है सेम कंडीशन चेक करोगे, ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एल्स पार्ट। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल्स टू 0। आई इक्वल्स टू 0 के टाइम पर कंडीशन चेक करो, 0 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट कर दें। डी ऑफ एल डॉट पॉप, देखो डी हमारी क्या है, डिक्शनरी है, राइट। एल डॉट पॉप, एल मेरे पास ये लिस्ट है, पॉप फंक्शन क्या करता है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट पॉप करेगा, लास्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास 4, तो इसने मुझे रिटर्न करके क्या दे दिया 4, इक्वल्स टू एस ऑफ आई, एस ऑफ आई, आई की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स एस मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसमें 0 इंडेक्स पर क्या है, कैपिटल एल। अब जब मैं ये चीज़ लिख रही हूँ ना डी ऑफ 4 इक्वल्स टू एल, तो दैट मीन्स मेरे पास जो डिक्शनरी है ना उसमें ये एलिमेंट आ जाएगा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, तो की तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4, कॉलन करके उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास एल। अब देखो अगर ये की पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो की वैल्यू पेयर मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, व्हेन आई इज 1, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, 1 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अब मेरे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में क्या लिखा है, डी ऑफ एल डॉट पॉप, अब देखो डी ऑफ एल डॉट पॉप ये मेरे लिस्ट है, फर्स्ट टाइम पे वो 4 पॉप हो गया था ना, लिस्ट म्यूटेबल है तो जो भी पॉप करोगे वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे, राइट। तो अब मेरे पास पॉप होकर के क्या आएगा 33 इक्वल्स टू आई प्लस 3, बच्चों आई की वैल्यू 1, 1 प्लस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 4, तो दैट मीन्स अब क्या ऐड ऑन हो जाएगा, की तो मेरे पास आ जाएगी 33, कॉलन उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो ये क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट टाइम मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो जब आई की वैल्यू 2 है तो कंडीशन चेक करो, 2 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट करोगे, डी ऑफ एल डॉट पॉप, डी ऑफ एल डॉट पॉप, एल की वैल्यू ये लिस्ट है, डॉट पॉप, अब ये लास्ट एलिमेंट कौन सा है मेरे पास 21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 इक्वल्स टू एस ऑफ आई, एस ऑफ आई की वैल्यू 2, तो दैट मीन्स एस ऑफ 2, इसका मतलब क्या है कि जो आपके स्ट्रिंग है उसमें सेकेंड इंडेक्स पर क्या है, कैपिटल एस, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने डिक्शनरी में की तो क्या ऐड कर दो 21, कॉलन करके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एस। अब नेक्स्ट लास्ट मेरे पास क्या आता है कि अगर मेरे पास आई की वैल्यू क्या है 3,
तो अगर i की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है तो मेरे पास क्या होगा 3 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो अब मेरी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करोगे डी ऑफ एल डॉट पॉप। अब मेरे पास 21 भी डिलीट हो गया था लास्ट टाइम, अब सिर्फ क्या बचा 10। अब मेरी लिस्ट एम्प्टी हो गई है, ठीक है। चलिए ये 10 भी डिलीट हो गया इक्वल्स टू i प्लस 3, i की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 6। तो दैट मीन्स आपकी डिक्शनरी में 10 की एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो ऐड ऑन कर दो। तो 10 तो हो गया की, कॉलन करके 6 उसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई, ठीक है। ये फॉर लूप कंप्लीट सोल्व हो गया। अब मेरे पास क्या आता है दिस फॉर लूप फॉर k कोमा v इन d डॉट आइटम्स। अब देखो आपकी जो डिक्शनरी का आइटम्स फंक्शन है वो क्या काम करता है, आपका जो की वैल्यू पेयर है उसको ट्यूपल की फॉर्म में या टपल की फॉर्म में देगा, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगी ना फॉर के इन डी डॉट आइटम्स, ये सिंपल डी डॉट आइटम्स आप अगर लिख रहे हो 2 वेरिएबल्स नहीं लिख रहे हो, अगर सिर्फ एक वेरिएबल लिख रहे हो यहाँ पर आइटरेटर वेरिएबल, राइट, तो वहाँ पर आपको एक की वैल्यू पेयर एक टपल की फॉर्म में दे देगा। नेक्स्ट ये आपको क्या देगा 33,4। नेक्स्ट ये आपको क्या दे देगा 21,s, इस तरीके से, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर मैंने क्या लिए हैं 2 वेरिएबल्स लिया ना k कोमा v, देखो आपको सिंपल ये तो 4,l ट्यूपल की फॉर्म में दे देगा। तो जब मैं k कोमा v लिख रही हूँ 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ तो दैट मीन्स k में वैल्यू 4 आ जाएगी और v में क्या वैल्यू आ जाएगी l। ये कंसेप्ट आया समझ में। देखो लेट मी शो यू दिस, इसको हम करते हैं कीप, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो डिक्शनरी है d इक्वल्स टू 4 कॉलन l। नेक्स्ट की वैल्यू पेयर है मेरे पास 33,4, नेक्स्ट है 21,s एंड द लास्ट वन इज 10,6। देखो ये डिक्शनरी आई हमारे पास, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ इस डिक्शनरी पर मैं पहले प्रिंट करा रही हूँ डी डॉट आइटम्स। ये हमारा जो डी भी प्रिंट करा लेते हैं हमारी जो डिक्शनरी है, और नेक्स्ट मैं प्रिंट करा लेती हूँ डी डॉट आइटम्स, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सी हियर, आई थिंक इसको मुझे ऐसे करना चाहिए आपको, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा। अब ये विजिबल होगा, राइट। चलिए सॉरी बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो डी आपका ये डिक्शनरी है। अब मैंने क्या लिखा डिक्ट आइटम्स, आइटम फंक्शन लगाया। अब आप इसको ध्यान से देखो तो 4,l मीन्स जो मेरा एक की वैल्यू पेयर है वो इसने मुझे एक ट्यूपल की फॉर्म में दे दिया, टपल वाली ब्रैकेट्स हैं। नेक्स्ट की वैल्यू पेयर दैट इज 33,4, वो भी की टपल की फॉर्म में। नेक्स्ट है 21,s, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 10,6, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फॉर लूप लगाती हूँ, प्रिंट करा दिया मैंने डिक्शनरी को, फिर मैंने लिखा फॉर के इन डी डॉट आइटम्स और मैं प्रिंट करा रही हूँ के की वैल्यू, राइट। देखो अगर मैं सिर्फ डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा रही हूँ फॉर के इन डी, तो उस के में तो मुझे सिर्फ कीज मिलेंगी, राइट। वहीं अगर मैं लिख रही हूँ डी डॉट आइटम्स तो यहाँ पर देखो ये मुझे दे दिया ट्यूपल की फॉर्म में। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल्स गिवन है के कोमा वी, तो अगर मैं 2 वेरिएबल ले रही हूँ तो एक वैल्यू मेरी फर्स्ट वेरिएबल में आ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वेरिएबल में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर है के कोमा वी जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, राइट। तो अब मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ के कोमा वी और इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ अपनी वैल्यूज को, लेट सपोज हैश सिंबल्स। अब देखो वो 4 और l ट्यूपल की फॉर्म में था तो k में क्या आ गया 4 और v में क्या आ गया l, और सेपरेचर आर्ग्यूमेंट लगाया तो किससे सेपरेट हो गए वो हैश सिंबल्स। ऐसे 33 हैश 4, 21 हैश s और 10 हैश 6, राइट। चलिए हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी।
तो अब आप इसको हमने अभी प्रैक्टिकली सॉल्व किया, बस यहाँ पर सेपरेटर आर्ग्यूमेंट आपको क्या गिवन है, स्टार, हमने क्या ले लिया था, हैश। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ स्टार से तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 स्टार L, 33 स्टार 4, 21 स्टार S और 10 स्टार 6, राइट। लेट मी चेक आवर आंसर, 4 स्टार L, 33 स्टार 4, 21 स्टार S और 10 स्टार 6, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल पेपर, ठीक है। नाउ इन दिस यू हैव टू फाइंड द आउटपुट। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे इसको। चेंजर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रखे हैं P एंड Q। अब देखो जब मैं चेंजर फंक्शन कॉल करूँगी ना तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि मैं या तो फंक्शन जब कॉल कर रही हूँ तो एक वैल्यू पास कर रही हूँ या दोनों वैल्यूज़ पास कर रही हूँ। अगर दोनों वैल्यूज पास कर रही हूँ तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी। वेयर अगर मैं एक ही वैल्यू पास कर रही हूँ तो जो आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट है Q, वो आपका क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू। क्लियर है ये चीज़, राइट। उसके बाद आप देखो यहाँ पर मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ और P की वैल्यू रिटर्न कर रही है फंक्शन। अभी देखेंगे कहाँ रिटर्न करेगा। A की वैल्यू 200, B की वैल्यू 20। अब देखो जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया, ये स्टेटमेंट देखो, A इक्वल्स टू चेंजर A कोमा B, बहुत ध्यान से देखना। चेंजर फंक्शन कॉल किया, 2 आर्ग्यूमेंट्स 2 वैल्यूज पास कर रही हूँ A और B की। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, A इक्वल्स टू, अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। रिटर्न P मीन्स P, जो भी वेरिएबल P की वैल्यू होगी वो आपकी किस में हो जाए, आ जाएगी A में। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रखा था कि मैम यहाँ पर A और B की वैल्यू कैसे चेंज हो गई, हमने ग्लोबल तो लिखा ही नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना रिटर्न P, ये P वैल्यू जो आएगी किसको रिटर्न कर रहा है, A में। तो जो भी P की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, A की। इसी तरीके से जब मैं फंक्शन दोबारा से कॉल करूँगी, चेंजर फंक्शन, एक आर्ग्यूमेंट पास करी हूँ, सेकेंड वो डिफॉल्ट ले लेगा और जो भी P की वैल्यू होगी अब नेक्स्ट टाइम वो किसकी हो जाएगी, चेंज हो करके B वेरिएबल, राइट। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आप A और B की वैल्यू लिख लो यहाँ पर। तो मेरे पास जो A वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 200 और जो आपका B वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 20। अब ये स्टेटमेंट देखो, फंक्शन कॉल करा, A इक्वल्स टू चेंजर A कोमा B, दैट मीन्स A की वैल्यू क्या है 200 कोमा B की वैल्यू 20, ठीक है। चेंजर फंक्शन कॉल किया, ये आपका चेंजर फंक्शन है। फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है P, तो यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू क्या आ गई 200 और Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20। 10 नहीं लिखो, ठीक है, 10 आपकी डिफॉल्ट वैल्यू, अगर वैल्यू पास नहीं करोगे तो लिखेंगे। P इक्वल्स टू P डिवाइड बाई Q, P की वैल्यू 200 डिवाइड बाई Q, Q की वैल्यू 20। तो डिवीजन ऑपरेटर आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10.0। इसको और सॉल्व कर दो, Q इक्वल्स टू P मॉड्यूलस Q, P की वैल्यू अपडेटेड लोगे, अब 200 नहीं लेनी है, अब मेरे पास P की वैल्यू क्या है 10.0 मॉड्यूलस Q, Q की वैल्यू मेरे पास क्या है 20। देखो मॉड्यूलस ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका स्मॉलर है एज कम्पेयर टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट, आंसर हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगी रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा 10.0। रिटर्न क्या कर रहा है बच्चों, ये P की वैल्यू 10.0, ये चेंज होकर के किस में आ जाएगी, A वेरिएबल में। तो A वेरिएबल में जो मेरे पास पहले 200 था, अब वो चेंज होकर के क्या हो गया, P की वैल्यू दैट इज 10.0। आया समझ में। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ, अब मैं अपना आंसर लिख रही हूँ, प्रिंट A कोमा B, A की वैल्यू क्या हो गई अब 10.0, आंसर हम अपना यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है 10.0। सेपरेट किससे करना है, डॉलर से। B की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो B की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी एज इट इज 20, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे।
अब नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए अब देखो नेक्स्ट टाइम है आपकी ये स्टेटमेंट b इक्वल्स टू चेंजर b, तो यहाँ पर क्या है b इक्वल्स टू चेंजर b, तो दैट मीन्स अब मैं क्या कर रही हूँ, चेंजर फंक्शन कॉल कर रही हूँ और p की वैल्यू जो भी रिटर्न होकर के आएगी वो अब किस में चेंज हो जाएगी, b वेरिएबल में, राइट। और यहाँ पर है चेंजर b की वैल्यू क्या पास करोगे यहाँ से 20। अब ये 20 वैल्यू देखो चेंजर फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो दैट मीन्स ये जो 20 है किस में आ जाएगा, p में। q की वैल्यू सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 10। p इक्वल्स टू p डिवाइड बाई q, p की वैल्यू 20 डिवाइड बाई q, 10 2 ज़ा 20 2.0, p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है अब 2.0। नेक्स्ट है q इक्वल्स टू p मॉड्यूलस q, p की वैल्यू 2.0 अपडेटेड वाले लोगे, मॉड्यूलस q की वैल्यू तो नहीं चेंज हुई 10, इसको जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2.0। रिटर्न क्या करा रहे हो, p की वैल्यू रिटर्न होकर के किस में आ जाएगी, b वेरिएबल में। p की वैल्यू क्या है मेरे पास 2.0, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है अब ये चेंज होकर के क्या हो गई है 2.0, जो मेरी p की वैल्यू थी, राइट। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ a कोमा b, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 10.0, सेपरेट किससे करना है, डॉलर सिंबल से, b की वैल्यू है मेरे पास 2.0 और एंड किससे करना है 3 टाइम्स हैश, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है, राइट। इसको ज़रा चेकआउट करो, 10.0 $20, 10.0 $2.0 और 3 टाइम्स हैश, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट। अब मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, इंडेक्सिंग। चलिए तो ये टेक्स्ट 1 नेम से एक स्ट्रिंग दे रखी है, 0 1 2 3 4 और ये 5 हो गई इंडेक्सिंग। टेक्स्ट 2 नेम से मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। आई वाइल लूप लगाया, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा लूप चलेगा। वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 की लेंथ क्या है बच्चों 6, 5 नहीं लिखना, 5 तो 0 से 5 ने इंडेक्सिंग करी ना इसलिए 5 आ रहा है। वेरेज जो आपका लेंथ फंक्शन है वो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो, कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल 6, तो 0 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। और यहाँ पर मेरे पास जो है आई की वैल्यू क्या है 0, राइट। अब कंडीशन देखो, देखो फर्स्ट कंडीशन, अब ये इफ एलिफ पार्ट है, इफ एलिफ लेडर, ये कैसे चलता है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू है या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू है तो कुछ नहीं करना, ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करो, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाओ। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो। अगेन ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए अपना लूप चलाओ। फॉल्स है सारी कंडीशन तो एंड में आपने क्या करना है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करना, राइट। और एट द एंड में अपनी हर एक वैल्यू मीन्स हर एक कंडीशन चेक करने के बाद आई की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो बेसिकली आप देखोगे आपकी जो इंडेक्स की वैल्यूज़ है ना वही आपकी आई की वैल्यूज़ चल रही हैं, बिकॉज इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट है, यहाँ पर आई की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट है। और एट द एंड में अपनी ये जो टेक्स्ट 2 स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ, राइट। आया समझ में क्वेश्चन। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। अब आप देखो टेक्स्ट 1 ऑफ आई की वैल्यू 0, तो टेक्स्ट 1 ऑफ 0 पर क्या है मेरे पास, कैपिटल आई है। क्या वो 0 to 9 के बीच में आता है, नहीं आता, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड चेक करेंगे, A to Z के बीच में आता है कैपिटल आई, बिल्कुल आता है। तो आपने अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। अब कहोगे कैसे करनी है, कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलो करो ज़रा इसको मेरे साथ सॉल्व। टेक्स्ट 2 को मैं T2 लिख देती हूँ, टेक्स्ट 1 को T1 लिख देती हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखना है।
इक्वल्स टू टेक्स्ट टू मेरे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस टेक्स्ट वन ऑफ आई प्लस वन, टेक्स्ट वन आई प्लस वन, आई की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 1। इसका मतलब है टेक्स्ट वन में 1 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, कैपिटल एन। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और सॉरी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं इसमें प्लस कर रही हूँ कैपिटल एन। तो T2 वाली जो स्ट्रिंग है फिलहाल उसमें मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल एन, राइट। और आप देखो जो आपको प्रिंट कराना है वो भी क्या कराना है, टेक्स्ट 2। तो दैट मीन्स पहले मैं क्या आ गया यहाँ पर एन, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आई को इंक्रीमेंट तो कराना ही था, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है 1, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। और अब देखो 1 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, कैपिटल एन। क्या वो 0 to 9 के बीच में है, नहीं है। A to Z के बीच में है, हाँ है। A to Z के बीच में, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो जरा। T2 इक्वल्स टू, अब T2 में क्या लिखोगे, हमारे पास क्या था T2 में, कैपिटल एन प्लस टेक्स्ट वन ऑफ आई प्लस वन, टेक्स्ट वन आई प्लस वन, आई की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो दैट मीन्स T1 वाली जो स्ट्रिंग है आपका उसमें सेकेंड इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, कैपिटल डी। तो T2 में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैपिटल एन प्लस कैपिटल डी। तो T2 में फिलहाल मेरे पास क्या आ गया, एन डी। एन मैंने पहले लिखा था, डी और ऐड कर, राइट। वैसे मेरे पास जो स्ट्रिंग आई है टेक्स्ट 2 उसमें मेरे पास क्या आ गया, एन डी। नेक्स्ट टाइम मेरे पास, अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी थी ना, पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 2। तो जब आई की वैल्यू 2 है, सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, कैपिटल डी। अब अगेन क्या फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, 0 to 9 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। सेकेंड कंडीशन चेक करोगे, A to Z के बीच में कैपिटल डी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी सेकेंड कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर आप लिखोगे T2 इक्वल्स टू T2 एन डी प्लस टेक्स्ट वन ऑफ आई प्लस वन, आई की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, थर्ड इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, डैश। तो अब ये T2 स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, एन डी और डैश, राइट। नेक्स्ट टाइम अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू 3 के लिए। तो जब आई की वैल्यू 3 है तो मेरे पास क्या सिंबल है, डैश। फर्स्ट कंडीशन 0 to 9 के बीच में आता है, नहीं आता। A to Z के बीच में आता है, नहीं आता। एल्स पार्ट क्या कह रहा है, टेक्स्ट 2 प्लस स्टार। टेक्स्ट 2 में मेरे पास क्या था, एन डी डैश प्लस स्टार। तो अब मेरे पास क्या हो गया, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर दो, एन डी डैश स्टार, राइट। अब नेक्स्ट टाइम आप आई की वैल्यू क्या लोगे, 4। अब मेरे पास जो है आई की वैल्यू क्या हो गई है 4। तो जब आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 2। अब देखो जरा ये जो 2 है क्या 0 to 9 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो वेल इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू ध्यान से देखना कैसे सब्स्टिट्यूट हो रही है। इंट ऑफ टेक्स्ट वन ऑफ आई, इंट फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। टेक्स्ट वन ऑफ आई, आई की वैल्यू 4, इसका मतलब टेक्स्ट वन स्ट्रिंग में फोर्थ इंडेक्स पर क्या है, फोर्थ इंडेक्स पर है मेरे पास 2। अब देखो ये स्ट्रिंग है, तो बेसिकली क्या कर रहा है ये इंट फंक्शन, T1 पे 4 जो है वो 2 स्ट्रिंग टाइप का है। इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। वेल में क्या आ गया, 2, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। वेल इक्वल्स टू वेल प्लस 1, तो वेल इक्वल्स टू 2 प्लस 1 मेरे पास क्या हो गया 3। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टेक्स्ट 2 इक्वल्स टू टेक्स्ट 2 प्लस str ऑफ वेल। टेक्स्ट 2 मेरे पास है यहाँ पर एन डी डैश स्टार प्लस str ऑफ वेल। अब देखो वेल आपका 3 इंटीजर में था, तो str फंक्शन आपका इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो जब मैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा, एन डी डैश स्टार, राइट। देखो ये इंट और str फंक्शन इन्होंने क्यों यूज़ करा, बिकॉज जब मैं यहाँ पर प्लस कर रही हूँ 2 + 1 3, ये तो स्ट्रिंग की फॉर्म में था ना, 2 अगर इंट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको एरर देगा। सिमिलरली ये str फंक्शन है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर में कंबाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसने str फंक्शन लगाया, राइट।
अब नेक्स्ट मेरे पास आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे, पहले 4 थी, अब मेरे पास इंक्रीमेंट होकर के क्या हो गई, आई की वैल्यू 5, राइट। चलिए 5 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो आपका वैल्यू चलेगा। अब आपका 5th इंडेक्स पर क्या है बच्चों, 3। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करो, टेक्स्ट 1 ऑफ 5 पे जो 3 है क्या वो 0 to 9 की रेंज में है, बिल्कुल है। तो अगेन these 3 statements will get executed, these 3। सो वेल में मेरे पास आ गया इंट फंक्शन लगाया, टेक्स्ट 1 ऑफ आई, टेक्स्ट 1 आई की वैल्यू 5 इंडेक्स पर क्या है 3, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो इंट फंक्शन आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है वेल इक्वल्स टू वेल प्लस 1, तो वेल इक्वल्स टू 3 + 1 दैट मीन्स 4। उसके बाद है टेक्स्ट 2 इक्वल्स टू टेक्स्ट 2 दैट मीन्स ND-3 प्लस करना है STR ऑफ वेल। वेल में वैल्यू क्या है 4, इंटीजर टाइप का, अगर मैं डायरेक्ट लिखती वो एरर देता। STR फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब ये दो स्ट्रिंग में कंबाइन कर सकते, तो ND-3 एंड देन 4। अब जरा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, पहले आई की वैल्यू क्या थी 5, अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 लेस देन 6। अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो दैट मीन्स लूप से बाहर। लूप से बाहर आते ही मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, टेक्स्ट 2 की। टेक्स्ट 2 की लास्ट वैल्यू मेरे पास ये आई थी ND-3 एंड देन राइट। तो आई होप ये आपको जितने हमने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस सैम्पल पेपर 2023-24 के सॉल्व किए हैं समझ में आ गए होंगे। और कोई डाउट हो तो ज़रूर मेंशन करना बच्चों कमेंट सेक्शन में, राइट। आई होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, अब आपकी थोड़ी सी ग्रिप बन रही होगी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो डेफिनेटली बच्चों लाइक करके जाना वीडियो को, अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करना, आपको अपने व्यूज़ शेयर करना कमेंट्स के थ्रू। प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying. Bye bye.